पूरे देश में जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, बाकी हिमाचल, वहाँ के लोगों को जब पावर जनरेशन हाइड्रो पावर से होता था, उन स्टेट के लोगों को खास स्पेशल दिया जाता। प्रधानमंत्री यहाँ आए, अच्छी बात है, यहाँ आके कोई स्पेशल पैकेज की बात करके गए। इस बार बजट में भी उन्होंने प्रोविजन किया, दूसरे स्टेटों को दिया, स्पेशल पैकेज दिया, ठीक है, उनका भी स्वागत है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए उन्हें कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ तो बताना चाहिए था, उसमें कुछ तो प्रोविजन उनको रखना चाहिए था, वो भी उन्होंने कुछ रखा नहीं है। तो हमारी ये बात है, करप्शन फ्रॉम ग्रास रूट टू एलजी। आप सब जानते हैं, यहाँ निकल के बाजार में जाए और कहीं किसी नागरिक से, किसी भी इंसान से पूछे तो वो कहेगा कि जम्मू कश्मीर में एलजी के रूल में करप्शन, ऑटोक्रेसी, दादागिरी ये बहुत बड़ा है। कानून व्यवस्था टूट गई है। कल ही जम्मू यहाँ एक कपल, एक उनका दोनों का मर्डर किया, उसके बारे में सभी लोग चिंतित हैं। कानून व्यवस्था भी पूरी टूट गई है। तो ये किस तरह से यहाँ आते हैं, आके बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। और कश्मीरी पंडित के बारे में भी उन्होंने काफी बातें की। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उस समय में 2020 में काफी प्रोग्राम रखे गए थे और उस प्रोग्राम में करीब 5000 हाउसिंग व्यवस्था की गई थी। उसके साथ साथ 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट वो किया गया था। और इस बार भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि कश्मीरी पंडित उनके लिए कांग्रेस पार्टी नई सरकार में उनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो हमने तय किया था उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी इन लेटर एंड स्पिरिट। पूरा कश्मीरी पंडितों के लिए ये काम करेगी। उसके साथ साथ इनका जो संकल्प पत्र है, ये झूठे वायदे हैं, उसको अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये तो तकल्लुफ क्या कहते हैं उसको, जुमला है। ये जुमला करके चले जाते लोगों को वोट लेने के लिए। पिछले कई चुनाव में कई जुमले करके वो चले गए। जैसे अंग्रेज आए, देश को डिवाइड किया और फिर एक्सप्लोइट किया, वो अंग्रेज चले गए और ये नए अंग्रेज जम्मू में आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नए अंग्रेजों को जम्मू कश्मीर की जनता बिल्कुल कतई नहीं चलाएगी। उनको भरोसा है हमारे नेता राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, कमिटेड है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। और इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे लिए जम्मू और कश्मीर दोनों एक है। जम्मू के लोग कश्मीर के साथ जुड़े हैं, कश्मीर के लोग जम्मू के साथ जुड़े हैं, कश्मीर के लोग जम्मू आते हैं। कश्मीर का टूरिज्म डिपेंडेंट है जम्मू के लोगों के लिए, क्योंकि पूरी लॉजिस्टिक लोग बाहर से जो आते हैं वो जम्मू होके कश्मीर जाते हैं और वहाँ जाके भी पूरा, और यहाँ से भी अमरनाथ से वैष्णो देवी और सभी जगह उन सभी स्थानों का कांग्रेस सम्मान करके आने वाले समय में हम ये काम करने वाले हैं। किसानों के लिए बड़ी बातें करके गए। अब याद कीजिए, इस देश के किसानों के खिलाफ जो 3 कानून लाए थे, किसान तो लड़े ही लड़े, पर हमारे नेता राहुल गांधी उन किसानों के लिए जबरदस्त लड़े। तो डर के मारे ये भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी की सरकार, ये प्रधानमंत्री को और 3 कानून को निकालना पड़ा। आज भी हमारे मैनिफेस्टो में हमारे एपल से लेके, हमारे एग्रीकल्चर से लेके, हमारे किसानों के लिए हमने उसमें हॉर्टिकल्चर के लिए हमने काफी बातें रखी है। इनको ये पता नहीं कि एमएसपी क्या है। पूरे देश के किसान एमएसपी मांगते हैं। कांग्रेस राहुल जी का नेतृत्व में कहा है कि हम किसानों को एमएसपी दिला के रहेंगे। ये एमएसपी का ना एम बोलते हैं, ना एस बोलते हैं, ना पी बोलते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं किसानों को। न रिजर्वेशन के बारे में जो बातें करके गए हैं इनकी क्लैरिटी नहीं है। हमारी तो क्लैरिटी है कि हम वीकर सेक्शन को
बहुत मजबूत करना चाहते हैं। अब रही बात कि पहले तो ये बात है हमारी कि हम पूरी की पूरी 90 सीटों पर लड़ रहे हैं। हालांकि हम तो हमारी कंपटीशन ज्यादा है, तो 7 सीटों पर फ्रेंडली भी लड़ रहे हैं, मतलब 90 सीट पर है, पर हमारे 97 कैंडिडेट है। मतलब सरकार हमारी ही बनेगी, कांग्रेस की एनसी पार्टी की ही सरकार बनेगी। इनके पास तो न पूरे कैंडिडेट पार्लियामेंट के चुनाव में थे, न ही असेंबली के चुनाव में पूरे 90 कैंडिडेट है। हमारी बात यह है कि जो पूरा चुनाव चल रहा है जम्मू और कश्मीर में, एनसी के अलावा की पार्टी, कांग्रेस के अलावा की पार्टियां, ये पार्टियां एनसी और कांग्रेस के सामने लड़ रही। तो हमारी ये दो पार्टियां मिलके, हमारी गुजारिश प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर की जनता सब मिलके इस बार जम्मू कश्मीर के हमारे नुमाइंदे, कांग्रेस के एनसी के नुमाइंदे को ही चुन के भेजेगी, और इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। और आने वाले समय में मीडिया भी हमारा साथ देगा, रुझान भी आपको पता चलता है, लगता है, सर्वे भी आ रहे हैं, वो आप जानते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में शांति होगी और खुशहाली होगी, नॉर्मल लाएंगे, स्टेटहुड आएगा, और स्टेटहुड लाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ये आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में, चारों राज्यों में बीजेपी साफ हो जाएगी, और उसके बाद केंद्र की जो सरकार है, वैसे भी वो क्या कहते हैं कि इस पर खड़ी है, वो बैसाखी पर खड़ी है, वो बैसाखी पर खड़ी हुई सरकार ज्यादा टिक पाएगी कि नहीं, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये चीजें काफी बदलेगी, और आप सबसे मिलके हम लोग आने वाले समय में आपके द्वारा कांग्रेस को मजबूत कराएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी पीओजेके के रेफ्यूजीज के लिए पैकेज रखा था, वो पैकेज को हम मानते हैं और कायम रखेंगे, और उस पैकेज को भी हम कार्यान्वित करेंगे हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, और इसको आगे ले जाएंगे। सोलंकी साहब, कुछ दिन ही रह गए हैं फर्स्ट फेज इलेक्शन में, मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया। लोग जानना चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में डिटेल लेंथ एंड ब्रेड्थ में देखने के लिए कब तक मैनिफेस्टो की कॉपी आप रिलीज करेंगे? अभी दो दिनों के बाद ये मैनिफेस्टो तैयार हो गया है, इट्स रेडी। उसकी गारंटीज वगैरह तो आपने काफ़ी कुछ देख भी ली होगी, जो हमारी प्रायोरिटी है, पर मैनिफेस्टो भी जल्द 2 दिन में डिक्लेयर करें। सर, आपको लगता नहीं है मैनिफेस्टो रिलीज करने में सर आपको लगता नहीं है ये मैनिफेस्टो रिलीज करने में देरी हो गई है, क्योंकि 18 तारीख को फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने हैं, आपके बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों के बीच में मैनिफेस्टो ही लेके जाते हैं जो नुमाइंदे होते हैं, मैनिफेस्टो ही नहीं है, कहीं ना कहीं एनसी के ही मैनिफेस्टो में कांग्रेस को भी लपेटा जा रहा है। आपको लगता नहीं है देरी की वजह से नुकसान हो सकता है? आपकी बात थोड़ी है कि दूसरे लोगों ने जल्दी कर दी, पर हम देर आए दुरुस्त आए थे। 18 के पहले हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा, और हम जुमले नहीं देते, हम सचमुच जो कहते हैं सो करते हैं। राहुल जी ने बोल दिया किसानों का कर्जा माफ, तो मतलब किसानों का कर्जा माफ। हम एमएसपी देंगे तो उसका मतलब हम एमएसपी देंगे। उन्होंने जो भी बातें जहाँ भी, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल हो, जहाँ कहीं हो, कि हमारे एप्पल सेब के तो हमारे फार्मर्स हैं, बाकी हॉर्टिकल्चर के हैं, और बाकी है, उन सब बातों पर हम, जैसे नहीं अमित शाह जी कह रहे हैं, वो तो हमारा जुमला, हम ऐसी बात नहीं करते। कश्मीरी पंडितों की बात की भारत जी, आपने कश्मीरी पंडितों की बात की आपने, लगातार भाजपा भी यही कहती है, यानी कि जब हमने कोशिश की कश्मीरी पंडित विस्थापितों से बात करने की, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब भी कोई भी केंद्र सरकार रही है, उन्होंने हमेशा हमारा वोट बैंक का इस्तेमाल किया है। हमें आज तक कोई भी पार्टी कश्मीर घाटी में अपने कश्यप ऋषि की धरती में वापस नहीं बसा पाई। अगर आपकी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कश्मीरी पंडित विस्थापित वापस कश्मीर घाटी जा पाएंगे? देखिए, हमारा पैकेज जब हमारे लोगों ने, हमारे सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो पूरे पैकेज दिए, उसमें खास कश्मीरी पंडितों के लिए योजना बनाई, उसको कार्यान्वित भी किया, काफ़ी कुछ हमारा हो गया।
फिर जब हमारी 2014 में सरकार नहीं बची और ये लोग आए और ये लोग आके उन्होंने बातें तो बहुत की, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। पर अब हमारी सरकार आएगी तो हमने स्पेशल बात रखी है, हमारे जो 11 मुद्दे बनाए हैं उसमें कश्मीरी पंडितों के बारे में हमारा पैकेज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में रखा गया था उसको हम लेटर एंड स्पिरिट मतलब पूरा का पूरा लागू करें। शिवाजी साहब, जिस तरह से एन चुनावों के बीच में जिनर सी जो बात करता है उनको मैदान में उतारा, उनको जो प्रचार के लिए कितना प्रभावित करेगा पूरे कश्मीर के चुनावी माहौल को? देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। हर मुद्दे को जोड़ के कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी शांति बहाल हो, लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसका जवाब एक वर्ड में आ जाता है स्टेटहुड। लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार जो अपने लोगों के मसले खुद ही हल करे, नंबर 1। और दूसरा, उसके लिए कौन सा रास्ता? तो बीजेपी ने रास्ता अपनाया एलजी का, डंडा लेके दबा के उन्होंने कहा हम टेररिज्म खत्म करेंगे, सब कुछ खत्म करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। आपने देखा कि अभी भी फायरिंग चालू, अगले दिन भी वो आए तब भी 2 जवान मारे गए, शहीद हो गए। तो राहुल जी ने जो रास्ता बताया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो चलाएंगे, तो ये जो मसले हैं पूरे कश्मीर के जो मैं उसी को जोड़ रहा हूँ, उसी आप ही की बात कर रहा हूँ कि जो भी फोर्सेस हैं उसका जवाब हमारा मोहब्बत की दुकान है। हमारे कश्मीर के जम्मू के युवाओं को जोड़ने में मोहब्बत ही काम आएगी। सोलंकी साहब, मेरा क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पंडित हैं यहाँ के मीडिया एनालिस्ट, उनका ये कहना है कि जो अलायंस किया है एनसी के साथ कांग्रेस ने, वो लगभग कांग्रेस का सरेंडर है। वो सरेंडर इसलिए है कि 45 में से आधी सीटें 45 उनको जानी चाहिए, 45 जानी चाहिए। हालांकि 32 सीटें गई है कांग्रेस को, बाकी गई है एनसी को, उसमें से फ्रेंडली मैच हो गया 6 पे, तो वो तो खाली में डालने देगी बीजेपी, वो तो नहीं जाएगी किसी पार्टी। तो कहीं इंटरनल एनसी का बीजेपी के साथ कोई इशू नहीं, तो नहीं लगता ऐसा तो नहीं कि लव फेयर कहीं शादी कहीं और हो जाए? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। स्पेकुलेशन तो राजनीति में होता ही रहता है, नंबर 1। पर एक बात हम जो समझते हैं, हमारे लीडर्स जो समझते हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर में शांति, भाईचारा, नॉर्मल सी, ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात। पावर लेना, ज़्यादा सीट लेना, ज़्यादा सरकार बना देना, उसके बजाय कैसे हम जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी ला सके, स्टेटहुड ला सके, बहाल कर सके और लोगों का राज्य प्रस्तावित करे। हालांकि बड़ा कमजोर कर दिया है ये एलजी के रूल ने, पावर्स बड़े लिमिटेड कर दिए, पर ये जनता की आवाज बाहर लाने का एक जो मौका जम्मू कश्मीर की जनता को मिला है, ये जवाब देगी आने वाले समय में कि स्टेटहुड आएगा और फिर से यहाँ की जम्मू कश्मीर। तो इसलिए पॉलिटिकल बात, ज़्यादा सीट कम हमने छोड़ दिया, ज़्यादा दिया, ये इम्पोर्टेंट बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल हो और अच्छी राजनीतिक स्थिति हो, ये हमारा लक्ष्य है। सोलंकी जी, आपको नहीं लगता, मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, आपको नहीं लगता कि इससे कांग्रेस कई पॉकेट में कमजोर हुई है? जैसे रजौरी में आपने सीटें दे दी, यहाँ के डोमिनेशन सुंदरबनी और कालाकोट में आपकी सीट बनती है कांग्रेस की, एनसी को आपने दे दी, वहाँ निशाना की, उसके बाद एक और सीट दे दी, वहाँ पे 3 सीटें आपने दे दी, रजौरी में 2 सीटें दे दी आपने, और वहाँ भी कांग्रेस कमजोर हुई। रामनगर और फिर जहाँ की चगनी की सीट हर्षदेव को दे दी। आपको नहीं लगता कि नूरपुर में भी आपकी पार्टी कमजोर हुई है? भगुआ में भी एक सीट दे के एनसी को कमजोर किया है। जम्मू नॉर्थ की सीट जो बन गई थी बिल्कुल कांग्रेस की, वहाँ तो एनसी का है ही कुछ नहीं है, तो खाली में डाल के थी वो तो बीजेपी हो जाएगी। बीजेपी कांग्रेस आपकी कमजोर हुई है। इसी के साथ सोलंकी साहब, जम्मू वेस्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं उसी के साथ जुड़ा हुआ है जम्मू वेस्ट की बात, आपकी जो बात है, लेकिन हम इलेक्शन को
जनता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हम जनता की भलाई करने में हमें क्या करना है, वो हमारा सबसे पहला लक्ष्य। हमारे कितने नुमाइंदे वो मजबूत हैं, ये हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं, पर आप देख रहे हैं इनके मुंह पर कोई इतना चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो भी इतनी अच्छी मतलब हमें गाइड कर रहे हैं पूरे मीडिया के लिए। बात यह है कि फोकस हमारा जम्मू कश्मीर की जनता, पहला हल हम लाएंगे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए स्टेटहुड, यहाँ एक हम प्रगति विकास। फिर जब सरकार आएगी तो कुछ बात जो हमारे अपने लोग हैं उनको कैसे कहाँ एकोमोडेट कैसे करना, उसके बारे में भी हम ख्याल रखें। देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर की जनता है, प्रायोरिटी। आप और कुछ लास्ट जी दरबार मूव के बारे में कांग्रेस का क्या विचार है? दरबार मूव दोबारा शुरू किया जाएगा और पीओजेके का जो 35 लाख उनको मिलना था उसकी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर क्या कहना है? बीजेपी ने हटा दिया, कम कर दिया। हम उसी बात को मानते हैं, उसी बात पर कायम है, और हमारा दरबार मूव ये हमारे लिए मतलब हम उनके सवाल में आपके सवाल का जवाब आ गया कि हम लोगों के लिए करेंगे। जम्मू और आपकी सरकार आती है तो दरबार मूव शुरू किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल किया जाएगा, ये हमारा मैनिफेस्टो में है। और पीओजेके का जो कंपनसेशन पैकेज भी चालू है जी। सोलंकी एक बात का मैं ध्यान करूँगा कि याद रखना चाहते हैं कि 1975 में 2 तिहाई बहुमत था कांग्रेस, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात के लिए और देश के लिए हमने 2 तिहाई बहुमत से इसलिए आप विभाजन को रोकने के लिए